आज का सत्संग अपन शुरू करें। भागवत 10वें स्कंद का सभी वैष्णवों का आशीर्वाद मंगलाचरण करके सत्संग शुरू करें। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारदे मम। जन्माद्यस्य तोऽन्वयात् इतरतः अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरुद्यवृद्धतेऽत्र कृतिभिः सुशुभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुका। प्रमेय प्रकरण का प्रथम अध्याय 10वां स्कंद तामस प्रमेय प्रकरण का प्रथम अध्याय चल रहा था। भागवत का 15वां अध्याय सुबोधि अनुसार 12वां अध्याय प्रभु की पौगण लीला, जिसमें प्रभु गोचारण की लीला का वर्णन है, वो अपन ने पूर्व सत्र में देख भी चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई दाऊ जी के संग अपने ग्वाल बालों को साथ में लेके और प्रथम बार आप गोचारण के लिए पधारे हैं वन में। और वो जो वन है वृंदावन, वो भौतिक वन नहीं है, साक्षात भगवत स्वरूपात्मक आदिदेविक वन है। और उस वन का वर्णन बहुत सुंदर हुआ वहाँ। और उस वन में प्रभु ने गोचारण लीला के द्वारा जो अपने गोप सखाएँ थे उनको पूर्ण भक्ति रस का फलदान किया। मतलब उनके धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध करवाए। और जो 10 रस हैं वो 10 रस भी उनको सिद्ध करवाए। उनको नाम लीला द्वारा एवं रूप लीला द्वारा, दोनों द्वारा उनको भक्ति रस का अनुभव प्रभु ने करवाया है। ये बात हम 19 श्लोकों से देख चुके। आज अपन अब जो दूसरा प्रसंग इस अध्याय में आ रहा है वो अपन देखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि गोपों के संस्कार करने के लिए, अलौकिक भाव की सिद्धि के लिए प्रभु ने जो लीलाएं की, अब उनका दोष का निवारण भी आपको करना है अपने भक्तों का।
उसके लिए सर्वप्रथम यहाँ धेनुक के वध की लीला की भूमिका प्रारंभ कर रहे हैं, जो 20 से 39 श्लोक पे पूरी धेनुकासुर वध की लीला का वर्णन है। यहाँ आ रहा है कि राम और केशव के सखा जो है श्रीदामा, उन्होंने गोपाल और सुबल, स्तोक कृष्ण आदि गोपों ने प्रेम पूर्वक प्रभु से प्रार्थना की कि हे महाबलिष्ठ, हे राम, हे दुष्टों के नाश करने वाले, हे श्री कृष्ण, यहाँ निकट में ही ताड़ के वृक्षों की पंक्तियों से बहुत सुंदर, बहुत बड़ा वन है, पास में ही है, जिसको तालवन भी कहते हैं। तो तालवन में एक धेनुकासुर नाम का एक असुर रहता था, जो भक्तों का देहाध्यास रूप है अथवा अपने शरीर का दोष है। और इस शरीर का दोष को प्रभु दूर करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो देहाध्यास है ये हमें हमारी भक्ति में प्रतिबंध रूप है। मूल में ये बात यहाँ बता रहे हैं। तो वो लीला का वर्णन अब यहाँ आने वाला है, वो अपन देखेंगे और कैसे प्रतिबंध रूप है, क्या है। अभी पहले अपन कथा देख लें एक बार। तो वृंदावन से भी सुंदर एक तालवन निकट में ही है, और उस वन में बहुत बड़े बड़े फल गिरे हुए हैं, गिर भी रहे हैं, पेड़ में लटक रहे हैं, किंतु दुष्ट धेनुक एक दैत्य है, उसने उसको रोक रखा है, किसी को वो लेने नहीं देता है। यो प्रार्थना की सखाओं ने उनको, प्रभु को। और वो असुर जो है बहुत बलवान है, परक वीर्य वाला है, और उसने गधे का रूप धारण कर रखा है, और अपने समान ही बल वाले उसके ज्ञातिजन अन्य भी बहुत उसके साथ में हैं, अकेला नहीं है वो। ये बात भी आपने बताई। तो हे शत्रु के नाशक, हे श्री कृष्ण, हे बलराम जी, मनुष्य को खाने वाले इस जो दैत्य के भय से वहाँ कोई मनुष्य वहाँ आता जाता नहीं है। पशु पक्षियों ने भी वहाँ जाना छोड़ दिया है, और वो मनुष्य का मांस भी खाता है। ऐसा जो भयंकर वो दैत्य है। लेकिन उस उपवन में बहुत सुगंधित फल हैं, उस फलों की सुगंध भी चारों ओर फैल रही है। देखो, ये प्रार्थना गोप सखा आज्ञा कर रहे हैं, और हमारे चित्त में उन सुगंधित फलों को खाने का लोभ उत्पन्न हो गया है। तो वे फल की खाने की हमारी बहुत इच्छा है, हमें आप वो प्रदान करिए। और आपका इच्छा हो तो आप वहाँ भी पधारो, वहाँ सुंदर लीला हो सकती है। तो ये मित्रों के वचन उन्होंने सुने भगवान श्री कृष्ण ने, और दोनों भाई हंसकर तालवन में पधारे। वहाँ जाकर आपने क्या किया, वर्णन आ रहा है कि बलराम जी वन में जाकर हाथी के समान जो ताल के वृक्षों को अपने बाहुओं से हिलाए, और हिला के फूलों को गिराने लगे, फलों को गिराने लगे, ऐसा वर्णन आया है। तब गिरते हुए फलों के शब्द सुनकर वह गर्दभ रूप असुर पर्वत सहित पृथ्वी को कंपायमान करता हुआ दौड़कर वहाँ आया। अब देखो, ये पशु भी दो प्रकार के होते हैं, देवी और असुर। और असुरों में भी जो असुर पशु अधम होते हैं, तो उसमें भी ये असुर गर्दभ विशेष अधम था। तो उसने गर्दभ का रूप धारण किया हुआ था। उस धेनुक ने आके क्या किया, आते ही बलराम जी के ऊपर हमला किया। बहुत शीघ्र आकर बलराम जी के वक्षस्थल पे पीछे दोनों पादों से लात मारकर रेंगता हुआ वो बलवान दैत्य चारों ओर घूमने लगा। अब देखो, ये शिष्टाचार तो ये है कि कोई महान व्यक्ति, महान पुरुष अपने यहाँ फल
को लेने आवें, अपने घर आवें, तो अपन अपने हाथ से स्वयं फल अपन देते हैं। तो ऐसे हालत में घर में आए हुए किसी को फल लेने से रोकना ये असुर का लक्षण है, ये अयोग्य कार्य है। तो ये अयोग्य कार्य इसलिए किया कि वो असुर था। उसके बाद बलदेव जी ने भी उस धेनुक के स्थान में उसका आज्ञा के बिना प्रवेश किया था, अथवा उसका एक अपराध सहन कर लिया, पर वो रुका नहीं और फिर बाद में क्रोध से आविष्ट उस श्रृगाल गर्दभ ने पुनः लौटकर उल्टे मुंह खड़ा होकर क्रोध से पिछले पैर बलदेव जी पर फेंके। तब बलराम जी ने एक हाथ से उसके पिछले दोनों पादों को पकड़कर फिराने लगे और फिराते फिराते उसके प्राण निकल गए। तब उसे ताड़ के वृक्षों पर फेंक दिया। बलराम जी में कृष्ण आविष्ट स्वरूप से ये बलराम जी ने उसका उद्धार किया है। इस दैत्य के शरीर के पछाड़ने से कंपायमान आसपास के जो ताड़ थे वृक्ष वो भी कंपित हुए और बड़े सिरे वाला वह ताड़ का वृक्ष गिर पड़ा और उसके बाद उसके सहारे से दूसरे जो पेड़ थे वो भी गिरे, एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, ऐसे सब वृक्ष गिरने लगे पंक्तियों से। और बलराम जी ने लीला से ही जो फेंके हुए गर्दभ के देह से ताड़ित वृक्षों से जो अन्य वृक्ष ताड़ित हुए थे, सब ताल के वृक्ष ऐसे कांपने लगे जैसे कोई महान वायु चला होगा। इस तरह से कंपायमान हो गए सब वृक्ष। वो ये बात बताई। अब ये तो भगवान है, जगदीश्वर है, अनंत हैं, ऐसे कार्य करने में कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं, क्योंकि सभी जगह आप ही प्रविष्ट हैं, वो प्रभु ही। तो ये महापुरुष सुबोध जी आज्ञा करते हैं कि ये जो लीला की बलभद्र जी ने, ये भगवान का स्वरूप में आविष्ट था और आविष्ट स्वरूप द्वारा बलदेव जी ने लीला की है। तो इसमें भगवान के लिए इस प्रकार की लीला करने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप तो अनंत स्वरूप है और सर्व का संहार करने वाला संकट स्वरूप धारण किया है। और आपके काल स्वरूप के स्मरण से तो समग्र जगत कंपायमान हो जाता है। आप तो जगदीश्वर हैं, जगत के नियंता हैं, सब देव वगैरह आपकी आज्ञा से ही डरकर अपना कार्य करते हैं। तो उसमें कौन सी ये आश्चर्य की बात है, ये बात आज्ञा कर रहे हैं। उसके बाद फिर धेनुक के जो नाती जिनका बंधु मर गया है, वे सब गधे क्रोध से आए और क्रोध में आकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पर आक्रमण करने लगे। तब जो गधे सामने आए पास में, सबके पिछले पांव पकड़कर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने लीला में ही उनको ताड़ के वृक्षों पर फेंक दिया। तो ये आपने लीला प्रकट की। और इसके बाद कह रहे हैं कि उस समय पृथ्वी फलों के ढेर से और मरे हुए गर्दभ की लोथों से, ताड़ के पेड़ों की शाखाओं से शोभायमान होने लगी, जैसे कह रहे हैं कि बादलों से आकाश शोभित होता है, ऐसा उस वक्त दृश्य खड़ा हो गया। ऐसी बात यहाँ भागवत में भी की है। तो फिर आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का बड़ा कर्म देखकर सब बड़े बड़े देवताओं ने भी पुष्प की वृष्टि की, बाजे बजाए स्तुति की, क्योंकि वे भी परेशान थे इस असुर से, देवताओं भी डरते थे उनसे। तो सब देवताओं ने बड़ी आनंद खुशी मनाई। और उसके बाद आगे कह रहे हैं अनंतर उस वन में धेनुक मारा गया। फिर उस वन में मनुष्य निर्भय होकर फल खाने लगे और पशु भी अपना डर छोड़कर वहाँ घास चरने लगे। इस प्रकार से यहाँ ये धेनुकासुर वध की लीला यहाँ प्रभु ने की है। अब अपन इस कथा का रहस्य भी समझें।
इस कथा का रहस्य ये है कि धेनुक जो है उसने क्या किया था कि जो सुंदर मीठे मीठे फल थे जिस वन में, उस फल वाले वन को रोक रखा था। किसी को भी आने नहीं देता था, वो कोई भी वहाँ प्रवेश नहीं कर पाता था। मनुष्य, पशु, पक्षी कोई भी वह नहीं आ सकता था। तो उसका कोई भोग नहीं कर सकता था, वो फल को स्वयं ही भोगता था। अब ये जो ऐसे ही ये देहाध्यास का जो स्वरूप है वो ये धेनुकासुर है। अपने देहाध्यास, अपने देह में अज्ञान होना, इसी का नाम देहाध्यास है। अध्यास का मतलब है अज्ञान, इग्नोरेंस। देह को ही अपना स्वरूप मानना, यही सबसे बड़ा अध्यास है। देखो, देह अपना स्वरूप नहीं है, ये बात समझ लो। भगवान देखो गीता में क्या आज्ञा करते हैं। भगवत गीता का दूसरे अध्याय में आप देखोगे कि प्रभु ने सांख्य योग का उपदेश दिया है। और इसमें मैं आपको बताऊं ये श्लोक। जब अर्जुन ने ये प्रश्न किया कि भाई ये युद्ध में तो बड़ी जान हानि हो जाएगी, सब मर जाएंगे और मैं दोस्त का भागी बनूंगा, ये सब बात की, तब प्रभु ने उनको सांख्य योग का उपदेश दिया। और वहाँ की कि भाई देहिन अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बचपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही उसे दूसरे शरीर की प्राप्ति भी होती है। इस विषय में जो धीर मनुष्य हैं उसको मोह नहीं करना चाहिए। मतलब जीव तो स्वयं निरंतर अमर है, अविनाशी है, और शरीर निरंतर मृत्यु के मुख में जा रहा है। हमें पता नहीं है, रोज मृत्यु हो रही है शरीर की, थोड़ा थोड़ा शरीर क्षीण नित्य हो रहा है। हम समझ रहे हैं हम तो ऐसे ही रहने वाले हैं। तो ये हम अपने शरीर तक ही अपना स्वरूप समझ रहे हैं, ये सबसे बड़ा हमारा अज्ञान है। तो वही कह रहे हैं कि जीव जब गर्भ में आता है माँ के, तब से ही मृत्यु का या क्रम का आरंभ हो जाता है। गर्भावस्था मरती है तो बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था मरती है युवावस्था आती है, और युवावस्था मरती है वृद्धावस्था आती है, और वृद्धावस्था मरती है तब दूसरे देह की प्राप्ति होती है, दूसरे जन्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शरीर की अवस्थाएं बदलती है। उसमें रहने वाला शरीरी जो आत्मा जो उसमें रह रहा है वो तो ज्यों का त्यों ही रहता है, वो तो बदलता नहीं है। क्योंकि शरीर और शरीरी ये दोनों अलग चीज़ है। तो सांख्य में ही समझाया है कि देखो ये शरीर जो है वो प्रकृति से बना हुआ है, वो उत्पत्ति नाश जन्म मरण वाला है, और शरीरी जो अपनी आत्मा है वो अविनाशी है, उसको कभी भी शरीर मत मानो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापाइनो नित्यांश तान तितिक्षु भारत। के इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ जो शीत में उष्ण के द्वारा जो सुख और दुख होता है वो सब अनित्य है, उसको सहन करो, ये भी कह रहे हैं। और आगे ये भी बता रहे हैं कि अविनाशी तो तद्विधि ये न समिदम ततम विनाशम अवयस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। अविनाशी का नाश कभी होता नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरेण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अविनाशी, जानने में न आने वाला, नित्य रहने वाले शरीर के देह अंत वाले कहे गए हैं। माने देह अंत वाला है, इसलिए देह के लिए अपन को शोक नहीं करना चाहिए। देखो ये अपन पढ़ते हैं, समझते हैं, ये ज्ञान स्थिर नहीं है हमको, क्योंकि अविद्या लगी हुई है, अज्ञान लगा हुआ है, इस कारण ये ज्ञान हमें सिद्ध नहीं है। तो प्रभु ये ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। यैनं वेत्ति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते।
जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरी को मारने वाला मानता है, जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको वास्तव में नहीं जानते हैं, क्योंकि ये आत्मा जो है न कभी मरता है न कभी मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये शरीर न कभी जन्मता है, शरीरी मतलब आत्मा, न कभी इसका जन्म होता है न कभी इसकी मृत्यु होती है। यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। ये तो जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत अविनाशी है, ऐसे समझना चाहिए। उसके लिए प्रभु ने यहाँ एक एग्जाम्पल भी दिया है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही जो देही है वो पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में चला जाता है। इसलिए शरीर को अपना स्वरूप नहीं मानना चाहिए। हम जो है प्रभु के अंश हैं। हम प्रभु के अंश होने से प्रभु के चिदंश जीवात्मा हैं। हम शरीर नहीं, शरीर तो हमें मिला है अच्छे कार्य करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, भक्ति करने के लिए शरीर मिला है। शरीर में आदमी को मोह आसक्त नहीं रहना चाहिए। वही यहाँ क्या कर रहे हैं कि ये तो परिवर्तन होता रहता है और आत्मा है वो अविनाशी है। ये बात भगवान ने सांख्य योग के चैप्टर में यहाँ द्वितीय अध्याय में कहा है। तो इसी बात को समझो कि देहाध्यास, देह को ही अपना स्वरूप समझना, ये सबसे बड़ा अज्ञान है और ये भक्ति में प्रतिबंध है। अब देखो ये देहाध्यास जो है ये धेनुकासुर का स्वरूप है। देहाध्यास धेनुकासुर का रूप है। और देहाध्यास जैसे धेनुकासुर ने क्या किया था कि जो सुंदर मीठे मीठे फल का वन था उसको रोक रखा था, उसमें कोई प्रवेश नहीं कर पाता था। इसी तरह ये आज्ञा कर रहे हैं कि देहाध्यास रूपी असुर है अपने अंदर, उसने क्या किया कि हमें ब्रह्मानंद और वज्रानंद रूप जो वन है उसको रोक रखा है। वो कैसे कि उसके कारण, इस अध्यास के कारण जीव जो है वो वज्रानंद और ये ब्रह्मानंद रूपी वन में जा नहीं सकता है। ये प्रतिबंध आ गया। इसलिए जीव अक्षय अनंत आनंद रूप फल से वंचित रहता है। तो जिस जीव को इस आनंदमय फल को प्राप्त करना है उस जीव को क्या करना चाहिए? आनंद के दाता भगवान की शरण में जाना चाहिए। वो कैसे? जैसे गोप बालकों ने भगवान के शरण में गए तो धेनु का वध हुआ और गोपादि को फल मिले कि नहीं मिले? तो ठाकुर जी की शरणागति गो बालकों ने स्वीकारी और उससे प्रभु ने उसके वो धेनुकासुर रूपी देहाध्यास का वध कर दिया, जिससे उनको भजनानंद की फल की प्राप्ति हुई। ये बात ने बताया है। तो देखो ये यहाँ समझो। तो धेनुकासुर बड़ा दुष्ट बलवान था और भगवान बलराम को भी पाद प्राण से ताड़ित करने लगा था। लेकिन जीव को समझना चाहिए ये धेनुकासुर जो है वो देहाध्यास का रूप है। वह अध्यास बहुत प्रबल है और इससे बचने के सिवाय बचना है तो भगवान के शरण जाने सिवाय दूसरा कोई उपाय हमारे पास नहीं है। क्योंकि ये देहाध्यास ने ही जीव को संसार में पकड़ रखा है। हम देह से संबंधित जो हमारी वस्तु हैं उसमें अहंता उमता रखते हैं। उसके कारण हम अपनी सेवा और कथा से दूर रहते, विमुख रहते हैं। संसार में सन्मुख रहते हैं और प्रभु से विमुख रहते हैं। उसका कारण क्या है? यही देहाध्यास। तो ये देहाध्यास होने से जीव अहंकार, अहंता, ममता से, दोष से भरा रहता है। इस कारण जीव जो है देह को ही अपना रूप समझ के और देह धर्म को ही अपना मुख्य धर्म समझता है। उनको भगवत सेवा वगैरह जो कार्य हैं वो उनको इम्पोर्टेंट नहीं लगते हैं। अरे ठाकुर जी की सेवा ठीक है, अभी जब बाद में करेंगे, जब वृद्ध होंगे, तो अभी क्या ज़रूरत है? अभी तो हमको जो ये अभी तो भोगने की उम्र है,
कमाने की उम्र है, खाने पीने की उम्र है, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो देह को इतना हम प्रोमिनेंट मानते हैं, इसलिए हम भगवत संबंधी ज्ञान भी प्राप्त नहीं करते हैं, न प्रभु के सन्मुख होते हैं, न भक्ति न सेवा, कुछ नहीं। वो सब बात की बात है, जब हम रिटायर्ड हो जाएंगे, कुछ करने को हमारे पास नहीं होगा, तब हम ये सब सोचेंगे। ऐसी बात विचार क्यों आती है मन में? क्योंकि हमने अपने देह को प्रधान मान रखा है। वो देह हमें भगवान के सन्मुख जाने से रोकता है, क्योंकि देहाध्यास हो गया है, देह को ही मुख्य मान रहे हैं। ये बात समझो। तो असली अपना जो धर्म है, देह धर्म को मुख्य मान रहे हैं, और असली अपना जो आत्मधर्म है, भगवत सेवा भक्ति, उसको हम गौण मान रहे हैं। ये सबसे बड़ी जीवन की विडंबना है। यो यदंश सतम भजेत, जो जीव भगवान का अंश है, उसको भगवान का भजन, अंशी का भजन अंश को करना चाहिए। ये बात हमारा आत्मधर्म बताता है, लेकिन जीव इससे भूल गया है। भूलने का मुख्य कारण यही है कि अविद्या, और इस अविद्या को हम कैसे, ये जो माया है उसको हम कैसे कंट्रोल करें। तो भगवान भी आज्ञा कर रहे हैं कि ये तो भगवान की माया है, इसको तो भगवान ही पार लगा सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ भगवत गीता में भी ये आज्ञा की है भगवान ने कि देखो, ये पूरा जो विश्व है वो भगवान की माया से मोहित हो रहा है। ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसा स ये मत तेवेति तान विद्धि नत्वहम तेषु ते मयि। ये जितने भी ये प्रकृति माया के जो गुण हैं, सात्विक राजस तामस, ये सबके ऊपर प्रभावित हैं। इस कारण सभी उन गुणों के अधीन होकर काम कर रहे हैं। लेकिन ये गुण प्रकट तो भगवान से हुए हैं, भगवान के ऊपर इन गुणों की असर नहीं होती है, लेकिन जो भगवान से बहिर्मुख है जीव, हमारे पर असर होती है। इसलिए प्रभु आज्ञा कर रहे हैं, त्रिभिर गुणमयेर भावई ये भी सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम। ये तीनों जो गुण हैं, सात्विक राजस तामस भाव, इससे हम प्रभावित होके हम इस संसार में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इस कारण हम प्रभु को नहीं जानते। हम भगवान के अंश हैं, हमारी आत्मा अविनाशी है, हम परम परमात्मा के ही सेवक हैं, दास हैं। ये वस्तु हम भूल जाते हैं और संसार को ही मुख्य मानते हैं। मैं और मेरा, इसी में हम पड़े हुए रहते हैं। कोई बात समझाता भी है तो समझ में नहीं आती है। ये बड़ी विडंबना है। तो इस मोह से, ये माया के मोह से कैसे छूटना? तो कह देवी येषा गुणमयी मोह माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान आगे कह रहे हैं कि जो मेरी ये गुणमयी देवी माया जो है वो दुरत्यय है। दुरत्यय का मतलब है इसको पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल भगवान के शरण होते हैं वही इस माया को पार हो जाते हैं। तो भगवान ने ये माया को पार पाने का उपाय भी बता दिया कि भगवान की शरणागति ही इसका उपाय है। तो ये कह रहे हैं कि देखो, गोप बालक से भगवान के शरण गए तो उनको ये देहाध्यास रूपी जो मोह था वो प्रभु ने दूर कर दिया, नष्ट कर दिया। इसी तरह हम भी प्रभु के शरण जाएंगे, प्रभु के सन्मुख होंगे, तो धीरे धीरे ये देहाध्यास नष्ट हो जाएगा और हम संसार से मुक्त हो जाएंगे। तो ये बात हमको इस अध्याय में समझनी है। अब देखो, इसी अध्याय के जो अपन नाम भी, अपन त्रिविध नामावली के जो नाम हैं इस प्रसंग के, वो भी अपन देखें। धेनुकासुर खंडनाय नमः। त्रिविध नामावली में ये नाम आया है, धेनुकासुर खंडनाय नमः। धेनुकासुर का खंडन, नष्ट करने वाले भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार। तो यहाँ आज्ञा कर रहे हैं टीकाकार कि धेनुकासुर क्या है? तो धेनुकासुर जो है वो देह अध्यास रूप है। धेनुकः देह अध्यास रूप। तो वही कह रहे हैं कि यावत पर्यंत देहाध्यास न गच्छति तावत पर्यंत निरोध सिद्धि न भवति इति तद निराकरण पूर्वकम नाम आहु। जब तक ये देह का प्रधानता बनी रहेगी, हमको आलस आएगा, देह के लिए मौज शौक करने में हमारा मन जाएगा, भोग वृत्ति में मन जाएगा,
तब तक हम भगवान से दूर भागेंगे। भगवान को मान रहे हैं, श्रद्धा भी है, हाँ सेवा करनी चाहिए, लेकिन प्रवृत्ति नहीं होगी भगवत सेवा में। ये क्यों? ये देह अध्यास प्रबल है, इसलिए तो हमारा निरोध भी तब तक भगवान में नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्रभु ने जरूरी समझा कि धेनु को अध्यास रूप तत्खंडनेन व्रजस्थानाम स दोष एवं दूरी कृत इति अर्थ। तो व्रज के गो भक्त थे, उनके अंदर जो दोष थे वो भी दूर करने हैं। उनको भगवत लीला का अनुभव भी आपने करवाया, अब दोष भी दूर कर रहे हैं, तो दोष दूर करने के उपाय आपने बता किए। अब अध्यास नष्ट हो गया, फिर फल प्राप्ति भी होनी चाहिए ना। तो कह रहे हैं कि अतः परम अध्यास निवृत्तौ फल प्राप्ति सर्वथा भवति तत्सूचकम नाम उत्ताल ताल भेत्रे नमः। धेनुकासुर वध होने के बाद में अब फल की प्राप्ति भी सर्वथा होनी चाहिए। उसके लिए कह रहे हैं कि उत्ताल ताल भेत्रे नमः। उत्ताल मतलब ऊंचे, ताल शब्द करवाने में आए ऐसे ताल वृक्षों को तोड़ने वाले भगवान को नमस्कार। उत्ताला ये ताला, ऊंचे ताल वाले, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, ताल वृक्ष। अथवा दूसरा अर्थ किया है उद्गत ताल शब्द यस्याम क्रियायाम एव यथा भवति तथा व तालानाम भेदन कर्तरे नमः। क्या कह रहे हैं कि जो ताल के वृक्ष जो ऊंचे गए हुए हैं, ऊंचे गए हुए ताल शब्द जो क्रिया में होते हैं, वैसे ऊंचे गए हुए ताल शब्द जैसे हो ऐसे ताड़ के वृक्षों को तोड़ने वाले। तो ऐसे ऊंचे वृक्ष को जब तोड़े तो बड़ा आवाज़ हुआ, बड़ी ध्वनि हुई। ऐसे जो ऊंचे ताल शब्द के जो करने वाले जो ताल के वृक्ष थे, उनको खंडन करने वाले, उनको भेत्रे मतलब तोड़ने वाले भगवान श्री कृष्ण। तो एतेन एक एव धेनुक न मारित किंतु बहव तो सजातिया मारिता। अब यहाँ जब आपने उस धेनुक को उस ताल के वृक्ष में दे मारा, तब एक धेनुकासुर ही नहीं मरा, लेकिन बहुत से साथियों का भी आपने नाश किया है। क्योंकि देहाध्यास के साथ में उसके छोटे छोटे जो धेनुकासुर के संबंधी भी तो थे, उसके भाई थे, बेटे थे, पूरी बारात थी उनकी। इस तरह हमारे देहाध्यास के कारण हम पूरी संसार की बारात लेके चलते हैं साथ में, वो सब भी टूटनी जरूरी है ना। तो वो प्रभु वो धेनुकासुर को मारेंगे और साथ में ये पूरी बारात भी मरेगी। तो वही यहाँ कह रहे हैं अतः तेषां मारणम ताल उपरि एव संबंधनेन सर्व ताला पतित सर्वेषां भेदनम सूचितम। तो यही आज्ञा कर रहे हैं कि उसके संबंध से सब ताड़ के झुंड वृक्ष गिर पड़े और सब ताड़ों को तोड़ने वाले, ऐसा प्रभु का ये नाम यहाँ आया है। उत्ताल ताल भेद, ऊंचे ताल के वृक्ष के ऊंचे जो ताल शब्द करने वाले ऊंचे वृक्ष थे, उसके ऐसे उसको तोड़ने वाले। तो उत्ताल का मतलब है कि ऊंचे ताल शब्द करने में आवे ऐसे ताल के वृक्षों को तोड़ने वाले। उत्ताल ताल भेत्रे नमः। अब कह रहे हैं कि ऐसे करो, ऐसा करने से जो सुख की प्राप्ति हुई उसका निरूपण कर रहे हैं। सर्व प्राणी सुख संचार कर्त्रे नमः। देखो अब एक बार अपन अपना देहाध्यास दूर कर देंगे, फिर सुख ही सुख है, फिर कोई जीवन में दुखी नहीं रह जाएगा। सर्व प्राणी सुख संचार करते, सर्व प्राणी मात्र को सुख का संचार करने वाले और भगवान श्री कृष्ण। तो कह रहे हैं कि तद्वनम सुमहत तृण लता वृक्ष फल सहितम तत्र तद्भयाद केनापि संचार कर्तुम शक्यत तन्मारणेन सर्व प्राणीनाम सुख संचार जाते इति था उक्तम। क्योंकि भाई वो ताड़वन बड़ा सुंदर था, सुंदर सुंदर उसमें फल लगे हुए थे ताल के वृक्षों में, परंतु धेनुकासुर के रहते वहाँ कोई जा नहीं सकता था। ठाकुर जी की सेवा कितनी सुंदर, ठाकुर जी लीला कितनी सुंदर, कैसा आनंद आवे कीर्तन करने में, सेवा करने में कैसा आनंद आवे। तो ये जो भक्ति का रस से हम वंचित क्यों रहते हैं? क्योंकि ये धेनुकासुर बैठा हुआ है देहाध्यास रूपी हमारे अंदर, इसलिए हमें उन सुख से हमें वंचित करते हैं, जिससे क्या होता है ये लोग भी बिगड़ता है और परलोक भी बिगड़ता है। भक्ति से हम दूर रहते हैं। तो
तो ये कह रहे हैं ये प्रभु ने उसका संहार किया, इससे सर्व प्राणी मात्र सुख से वहाँ संचार करने लगे। तो वन में तृण चढ़ने के लिए सब लोग प्राणी पशु पक्षी जाने लगे। तो इतना सुंदर ये भक्ति मार्ग प्रकट किया ठाकुर जी ने कि देखो अब ये ठाकुर जी की सेवा, अपन ठाकुर जी के भक्ति मार्ग प्रवेश करें। अपने आप 252 वैष्णव में वार्ता आती है कि केवल गोसाई जी ने तो जो पशु पक्षियों को भी नाम करवाया, उससे उनका भी उद्धार किया है श्री गोसाई जी ने। तो देखो ये कितनी बड़ी बात है कि कभी ये मर्यादा मार्ग में तो ये बात शक्य ही नहीं है, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है मर्यादा मार्ग में तो। और अपने आप श्री भक्ति मार्ग में ऐसे जीवों को भी अंगीकार करके उनका भी उद्धार प्रभु ने किया, उनको भी प्रभु के अनंत सुख की प्राप्ति करवाई। तो ये भक्ति मार्ग में ही ये वस्तु शक्य है। तो जब पशु पक्षी भी इस फल को भोग सकते हैं भगवत सेवा रूपी, तो हम क्यों, हम तो देवी जीव हैं, हमें तो वैष्णवी देह मिला है, तो क्यों हम देह को असुर बनाएं। इस देह में हम भक्ति में देह मंदिर को हम शुद्ध करें, वही कह रहे हैं। तो ये देह मंदिर को शुद्ध करने के लिए ये देहाध्यास को दूर करना बहुत ज़रूरी है, और भगवत शरणागति के बिना ये संभव नहीं है। ये बात यहाँ बताई। पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम सूत्र का भी अपन नाम देखें, अपन सभी नाम साथ में कर रहे हैं। 10वां स्कंध है तो उसमें त्रयोदश नामावली भी है और पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम भी है। गोप संप्रार्थित फल दान नाशित धेनुक, ये नाम है पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में। 173 नंबर का श्लोक है, 173। गोपालैः श्रीदामा सुबाला आद्यैः संप्रार्थितानि भक्षणाय याचितानि यानि यानि तालफलानि तद्दानेन तद्दानपूर्वकं नाशित हिंसित धेनुक खरकाय दैत्य ये नैति। गोप मतलब जो गोप सखाएँ थे, कौन, श्रीदामा, सुबल वगैरह, उनके द्वारा जो प्रार्थना की गई, याचना की गई ठाकुर जी को कि भाई देखो यहाँ ये सुंदर सुंदर फल हैं, हम उस फल से वंचित हैं। तो वो संप्रार्थित फल की याचना की, और वो जो फल की, वो फल को दान किया ठाकुर जी ने। कैसे दान किया? नाशित धेनुक, वो धेनुक को नाश करने वाले भगवान, और नाश करके उन्होंने वो सुंदर फल का दान अपने गोप सखाओं को किया। तो देखो ये नाम यहाँ दिया है कि प्रभु जो हैं वो ये धेनुका स्वरूपी देहाध्यास को नष्ट करके और प्रभु सुंदर फल का दान अपने भक्तों को करते हैं। तो इसी तरह हम भी प्रभु के सम्मुख रहेंगे तो प्रभु भी हमारा धीरे धीरे देहाध्यास दूर कर देंगे। और प्रभु के संग रहे वो गोप बालक, हमेशा प्रभु के शरण गए तो ठाकुर जी ने उनको देहाध्यास दूर किया। इसी तरह हम भी प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु के नाम से जुड़ो या प्रभु के रूप से जुड़ो, दो में से किसी एक से जुड़ना पड़ेगा, दोनों से जुड़ो, तो धीरे धीरे ठाकुर जी भी हमारा ये दोष अवश्य दूर करेंगे। ये बात समझो। तो ये एक ही नाम इसमें आया है इस प्रसंग का। उसके बाद आगे की अब अपन जो कथा है वो भी लें इस अध्याय की। अब ये भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर स्वरूप है आपका, कमल जैसे आपके नेत्र हैं, और इनका अपन श्रवण करें, कीर्तन करें इनकी लीलाओं का, तो अपन स्वयं पवित्र हो जाएं। ऐसे हमारे श्री कृष्ण हैं और गोप बालक उनकी स्तुति कर रहे हैं, और बलराम जी के साथ अब व्रज में पधारे, वन में से फिर व्रज में पधारे, ऐसा वर्णन है। तो ये भगवान का व्रज में पधारना
ब्रजवासियों के लिए महान आनंद का कारण है। क्यों? कि ब्रजवासी इतने समय से प्रभु के विरह में दुखी हो रहे थे, विरह ताप हो रहा था। कब ठाकुर जी पधारे? सुबह के प्रभु पधारे हैं वन में, अभी तक गायों को चरा के वापस नहीं पधारे हैं, तो उनके दर्शन के बिना, उनकी सेवा के बिना बड़े दुखी हो रहे थे। तो उनको बड़ा विरह ताप था। उनका दुख भगवान कैसे मिटाएंगे? क्योंकि जब भगवान पधारेंगे हाँ तभी उनका दुख मिटेगा। तो कह रहे हैं कि भगवान के नेत्र जो हैं वो कमल पत्र के समान विशाल हैं, और कमल के जो पत्र हैं वो ऐसे ताप को बुझाते हैं। इसी तरह ठाकुर जी के जो कमल जैसे नेत्र की दृष्टि मात्र से उनके दुख ताप दूर हो जाएंगे, ये यहाँ कह रहे हैं। तो इसलिए यहाँ इस श्लोक के अंदर यहाँ प्रभु का वर्णन कैसे किया है? कृष्ण कमलपत्राक्ष पुण्य श्रवण कीर्तन स्तूयमान अनुगई गोपई साग्रजो व्रजम आव्रजत। तो जिनका श्रवण और कीर्तन पुण्य प्रदान करने वाला है, ऐसे कमल दल के लोचन वाले भगवान श्री कृष्ण गोपों से स्तुति कराते हुए बलदेव जी के संग व्रज में पधारे। तो ऐसे भगवान के दर्शन करके अपने आप ब्रजवासियों का जो विरह ताप दुख है वो दूर हो जाएगा। और ठाकुर जी कैसे पधार रहे हैं कि उनके जो भक्त हैं गोप सखा वगैरह वो उनकी स्तुति कर रहे हैं, स्तुति करते आ रहे हैं, और भगवान बलराम जी को आगे करके और पीछे होके व्रज में पधारे हैं। ऐसा करने का कारण क्या है? कि धेनुक का वध तो किसने किया? बलराम जी ने किया ना, इसलिए बलराम जी को आगे कर दिए, खुद पीछे हो गए। तो दोनों एक ही स्वरूप है, वैसे तो आविष्ट स्वरूप है। व्रज में पधारते समय भगवान ने जो रूप धारण किया है, स्वरूप, उस स्वरूप का वर्णन आगे के श्लोक में आ रहा है। तम गोरज छुरित कुंतल बद्ध बर्हवन्य प्रसून रुचिरेक्षण चारुहासम वेणुम कणंतम अनुगई अनुगीतकार कीर्तिम गोप्यो दिदक्षित द्रशोभ्य गमन समेता। अब भगवान के दर्शन की इच्छा वाली जो गोपियां हैं वो बड़ी देर से राह देख रही है। तो भगवान के दर्शन की इच्छा वाली दृष्टि से युक्त जो गोपियां, उन्होंने भगवान को घेर लिया, रास्ते में ही घेर लिया। भाई हमारे मनोरथ पहले पूरा करो फिर आप घर पधारो। ये अपना संध्या भोग का भाव है। ठाकुर जी वन में उत्थापन भोग आरोगते हैं पुलिंदियों के भाव से, फलादि वगैरह, फिर गायों को लेके पधारते हैं वापस व्रज में। तब गोपियाँ उनको बीच में ही घेर लेती है, और उनके जो मनोरथ हैं प्रभु के लिए, उनके प्रभु के दर्शन करने, प्रभु को आरोगाना वगैरह सब मनोरथ पूर्ण करती है। तो ये संध्या भोग उन्हीं के भाव से हम प्रभु को धरते हैं। संध्या भोग आरोग के फिर ठाकुर जी नंदालय में पधारते हैं। तब माता यशोदा जी उनको आरती करती है, और संध्या आरती का भाव है कि देखो सुबह गए आज आए, अब उनको विरह ताप रूपी आरती यशोदा जी उतारते हैं। फिर नंदालय में प्रभु को पधरा के और प्रभु को पीछे सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करवा के फिर उनको शयन भोग आरोगाते हैं। तो ये पूरी अपने सेवा क्रम में भी नित्यम में ये भावना बताई है। वो यहाँ कह रहे हैं कि वो प्रभु का स्वरूप कैसा है जो वन से पधारे, तो कि उनके केशों में गौओं के खुरों की रज लगी रही है। भगवान के जो केशावली है उसमें गाय के जो खुर हैं वो रज उड़ी है, वो रज सब प्रभु के केश में आ गई है। और उन प्रभु ने मोर पिच्छ और वन के जो पुष्प हैं वो भी आपने गूंथे हुए हैं आपके केशावली में, और हास्य और सुंदर नेत्र आपके मुरलियाँ बजा रहे हैं। उनके पीछे उनके जो भक्तजन हैं, गोप सखाएं, उनके यश का गान कर रहे हैं। ऐसे भगवान जो हैं उनको चारों ओर से गोपियों ने घेर लिया है। देखो यहाँ अब ये श्लोक है। तो अब गोपियाँ भगवान को चारों तरफ घेर रही थी, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों को चतुर्विध पुरुषार्थ
और 10 रस वाली लीला की थी वन में। गोपियाँ तो वहाँ थी नहीं, वो तो अपने घर में बैठी थी। गोपियाँ उस लीला से वंचित रही ना, इसलिए उनको बड़ा ताप था कि आज आपने वन में कौन कौन सी लीलाएं की, उस लीला से हम वंचित रही हैं। उस ताप निवृत्ति के लिए भगवान यहाँ पधारे और भगवान का स्वरूप का वर्णन किया। चतुर्दश धर्मयुक्त होकर यहाँ ठाकुर जी पधारे हैं। वो कैसे? क्योंकि भगवान की जो अलकें हैं वो गोरज से व्याप्त थी। तो इसमें कह रहे हैं कि जो गो है वो उससे धर्म पुरुषार्थ यहाँ सिद्ध हुआ, यह कह रहे हैं। गो रज से धर्म पुरुषार्थ, और रज जो है वो अर्थ पुरुषार्थ, और उस गो रज से व्याप्त थी आपकी अलकावली, तो व्याप्ति से काम पुरुषार्थ, और जो केश थे खुले हुए उससे मोक्ष पुरुषार्थ यहाँ सिद्ध हुआ, ये बताया है। तो वो यहीं समझा रहे हैं अपने प्राचीन टीकाकार इसको, कि जैसे लीला में गो को धर्म कहा है, क्योंकि जो बैल है वो गो जाति का ही है, इसलिए भागवत में भी धर्म का रूप बताया है बैल को। और रज को अर्थ करने का कारण क्या है कि अर्थ धर्म से प्राप्त होता है, धर्म करेंगे तो अर्थ भी प्राप्त हो जाएगा। अतः धर्म अर्थ जो है वो धर्म का संबंधी है, इसलिए गो धर्म रूप है। और गौओं के चलने से उड़ने वाली रज है, वो रज गो के संबंध वाली है। क्योंकि वो रज कैसे आई ठाकुर जी के कुंतल में? गो जब चल रही है तो वो खुर से उड़ रही है रज, वो रज प्रभु के केशावली में आके रख गई। तो रज रजोगुण रूप है, इससे मद उत्पन्न करने वाली है, अर्थ भी मद उत्पन्न करने वाला है, इसलिए यहाँ रज को अर्थ रूप कहा है। और वो रज व्याप्त है प्रभु के कुंतल में, कुंतल मतलब केशावली में। व्याप्ति को काम लीला कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि काम कहने का भाव यह है कि कामना वाला ही सर्व से संबंध रखता है। अपने में हृदय में इच्छा होगी ना कुछ भी, तो इच्छा पूर्ति के लिए हम क्या करेंगे? सब व्यक्ति से रिलेशन अच्छे रखेंगे, संबंध बने। कौन व्यक्ति कब काम आ जाए, इसलिए सबसे संबंध अच्छा बना के रखते हैं। और जिसको किसी बात की कामना ही निष्काम है, उनको किसी का अपेक्षा ही नहीं है, अपने में मस्त है वो। तो इसलिए जो व्याप्ति बताई तो कामना वाला सर्व जगह संबंध रखता है, व्याप्त रहता है। निष्काम जो व्यक्ति है किसी संबंध नहीं रखता है। तो व्याप्ति का तात्पर्य है अन्य पदार्थों को मिलकर रहना, सब पदार्थों से मिलकर रहना, इसलिए व्याप्ति को काम कहा है। तो गो, रज और व्याप्ति। गो मतलब धर्म पुरुषार्थ, रज मतलब काम अर्थ पुरुषार्थ, और वो रज व्याप्त है प्रभु के केशावली में, व्याप्ति वो काम पुरुषार्थ। और फिर कह रहे हैं कि अलकावली है वो मोक्ष रूप है। क्यों? जो केश जो हैं वो बद्ध, केश तो बद्ध है, अलकावली खुली हुई होती है, मुक्त रहते हैं। अलग जैसे मुक्त होने से भक्तजनों के मन कहीं अन्यत्र न चले जाएं, इसलिए वो उनकी शोभा देख के अलकावली की भक्तों के मन वहाँ आकर्षित हो जाते हैं, तो प्रभु में बन जाते हैं, संसार से छूट जाते हैं। इसलिए अलकों द्वारा प्रभु अपने अलकों द्वारा भक्तों को स्वरूपानंद का दान करते हैं, ये मोक्ष पुरुषार्थ है। इस तरह यहाँ ये जो लीला है, मैंने प्रभु का ये स्वरूप दिखाया कि प्रभु के केशावली में गोरज व्याप्त हो रही थी, ऐसे स्वरूप का दर्शन करके क्या हुआ? गो, रजकण और व्याप्ति और अलकों के दर्शन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थों का अनुभव उन भक्तों को हुआ। माने व्रज गोपिकाओं ने प्रभु के दर्शन किए ऐसे स्वरूप के, तो उनको जो वन में आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पुरुषार्थ का दान किया था अपने गोप बालकों को, वही लीला का अनुभव उनको यहाँ भी प्रभु के दर्शन मात्र से हो गया। देखो, प्रभु के दर्शन इस भाव से अपन करें ना, तो अपन को सब लीला का अनुभव भी हो गए। दर्शन ऐसे करने चाहिए जैसे व्रज गोपिकाओं ने प्रभु के स्वरूप के दर्शन किए, उस दर्शन से उनको वन में जो लीलाएं प्रभु ने की थी उसका अनुभव भी व्रज गोपिकाएं करने लगी। ये यहाँ समझाना चाह रहे हैं। उसके बाद
प्रभु ने मयूर पिच्छ का मुकुट धारण किया हुआ है, वो वीर रस है। मयूर पिच्छ उत्साह उत्पन्न करने वाला है, इसलिए वीर रस प्रकट करता है। और अद्भुत रस भगवान ने मोर पिच्छ बांधा है, यह देख के सबको विस्मय उत्पन्न हुआ कि देखो ठाकुर जी ऐसे पक्षियों के पंख मस्तक पे लगा लेते हैं तो विस्मय उत्पन्न होता है। अद्भुत रस भी आपने उत्पन्न किया। और आगे बता रहे हैं कि वन में जो पुष्प है वन के, वो भी आपने मस्तक पे लगाए हैं। और वन में उत्पन्न पुष्पों को का संबंध देखकर वहाँ भय रस उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि वन में दुर्गम स्थान है, वहाँ से उन पुष्पों को लेकर और वृक्ष में लगाना, तो इसको देख के भय रस हुआ। अरे ठाकुर जी को शर्म नहीं हो जाए कहीं, ठाकुर जी कहाँ कहाँ पधारे वन में, वहाँ वन में जाके और वृक्ष पुष्प लेके आए और मस्तक पे लगाए, तो भय भी हुआ, प्रभु श्रमित न हो जाए इस कारण से, तो भय रस उत्पन्न हुआ। और फिर कह रहे हैं कि हास्य रस भी उत्पन्न हुआ। हास्य रस क्यों? कि ये जो पुष्प कभी इस प्रकार धरे हुए हैं, देखने में अच्छे न लगने से हास्य रस उत्पन्न हुआ। भाई उन पुष्पों को देखने क्या गए? कह रहे हैं कि हम अच्छे पुष्प ला के आते, हमको ही कहते हैं आप, तो वहाँ आप क्या दौड़े ऐसे दुर्गम स्थान में वन में इन पुष्पों को लेने के लिए? तो प्रभु के ऊपर हंसी भी आई उनको, तो गोपीजनों को हास्य रस भी उत्पन्न हुआ। उसके बाद में सुंदर दृष्टि से करुणा का रस भी उत्पन्न हुआ कि सुंदर दृष्टि के दर्शन से मन में पश्चाताप होता है कि देखो इतने समय तक इन सुंदर स्वरूप का दर्शन हमने नहीं किया, उससे उनको दुख हुआ, तो करुणा रस हृदय में उत्पन्न हुआ। तो ऐसे करुणा रस भी उत्पन्न हुआ है। फिर आगे कह रहे हैं कि मनोहर हास रौद्र रस उत्पन्न करता है। मनोहर हास से किसी अधिकारी को रौद्र रस भी उत्पन्न हुआ। ऐसे ऐसे महाप्रभु जी आगे कर रहे हैं यहाँ। और कि हम वंचित रहे प्रभु को और ये लोगों ने आनंद ले लिया, तो क्रोध भी आया, तो रौद्र रस भी हुआ। महान पुरुष जब इस प्रकार वेश धारण करते हैं जिससे उनको नाटक का अवशिष्ट रस विभत्स रस उत्पन्न होता है, तो विभत्स के भाई ठाकुर जी इस प्रकार के वेश को देखकर कई गोपियों को भी ऐसे ग्लानि भी हुई कि अरे इतना सुंदर स्वरूप है, उसने ये क्या वेश धारण किया है वन का। ऐसे मन में उनको जुगुप्सा भी हुई, विभत्स रस भी उत्पन्न हुआ। और फिर भगवान वेणु बजाते हुए ब्रह्मानंद प्रकट करते हुए रज में पधारते हैं, तब उससे शांत रस प्रकट होता है। कि वेणुनाद जो है वो ब्रह्मानंद का स्वरूप बताया है, ब्रह्मनाद है वो, शांत रस प्रकट हुआ। और अंतरंग भक्त भगवान कीर्ति का गान कर रहे हैं, उसे भक्ति रस भी प्रकट हुआ है। तो इस तरह भक्ति रस जैसे प्रकट किया था वन में, वैसा ही भक्ति रस जो है वो इन व्रजगोपिकाओं को हुआ है। इस तरह से उनको ये 10 रस ठाकुर जी ने वहाँ अपने स्वरूप में ही अनुभव करवा दिए इन व्रजगोपिकाओं को। तो ऐसे सर्वरसयुक्त तो भगवान को दर्शन करते करते अगाती नहीं थी गोपियाँ, वहीं खड़ी रही कि कह रहे हैं कि ठाकुर जी जो अकेले पधारे हैं तो हम दर्शन करेंगे, उस आशा से वहाँ खड़ी रही। इस तरह से प्रभु ने उनका सब लीला का अनुभव प्रभु ने करवाया। उसके बाद में फिर आज्ञा कर रहे हैं कि जब भगवान व्रज में आए तब पीत्वा मुकुंद मुखसारसघ अक्षिभृंगई तापम जहुर्विरजम व्रजजोषितोऽग्नि तत्सत्कृतिम समधिगम्य विवेश गोष्ठम सविरीढ़ हास विनयम यदपांग मोक्षम। व्रज की स्त्रियों ने भगवान मुकुंद के मुखारविंद के मधु का अपने नेत्र भ्रमरों से पान कर दिन में जो लज्जा हास विनय से कटाक्ष से उनको अपने हृदय में पधराया। तो देखो ये यहाँ कह रहे हैं कि वो प्रभु जो हैं उनके दर्शन करके उन्होंने अपनी विरह ताप को मिटाया है, ऐसे प्रभु का दर्शन करके। तो यहाँ मुखारविंद को मधु के साथ सरखाया है और नेत्र जो हैं उनके व्रजगोपिकाओं के वो भ्रमर हैं, भ्रमर जैसे मधु लेते हैं, ऐसे
नेत्रों से दर्शन करके उन्होंने अपनी प्यास बुझाई है, ये उनका भाव यहाँ बताया है। अब देखो, ये सब देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने स्तुति की है भगवान की अलग अलग शास्त्रों में, और उन देव उनको सबको मधुमक्खी का आज्ञा कर रहे हैं। महाप्रभु जी कह रहे हैं वो सब देव ब्रह्मादिक वगैरह सब मधुमक्खी हैं। क्योंकि उन्होंने श्रुतियों में, सकल शास्त्रों में उन परमानंद स्वरूप का वर्णन किया है, और उनको यहाँ जैसा वर्णन किया वैसा स्वरूप भगवान कृष्ण ने यहाँ प्रकट किया है। तो वो स्वरूप में वो सब मधु वहाँ प्रकट हुआ है, और वो आनंद इकट्ठा वहाँ हो गया। उसको आनंद का भोग जो है वो गोपिकाएँ, श्रुति रूप गोपिकाएँ कर रही हैं। श्रुति रूपा गोपिकाएँ, ये भी ये इसमें भाव लिया है। तो गोपियों के नेत्र रूप भ्रमरों के देह का निर्वाह करने वाले कौन? मुकुंद भगवान हैं, जिनके मुखारविंद का मधुर रस का वो पान कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ श्रुति रूपा गोपिकाओं ने अपना जो सुख का अनुभव किया प्रभु के दर्शन से। उसके बाद में ठाकुर जी वृंदावन में पधारे हैं, तब माता यशोदा रोहिणी जी ने उनको आशीर्वाद दिए, उनके दर्शन करे, मतलब वात्सल्य भाव प्रकट हुआ। और ब्रज में फिर स्नान, मर्दन, मार्ग में थकावट हुई वो मिट गई, ठाकुर जी के स्नान करवाए, उनको स्वच्छ वस्त्र धारण करवाए, और पुष्पों की माला गले में डाली, चंदन, सुगंधी चंदन अर्पण किया, स्वादिष्ट अन्न का भोजन करवाया, और सुंदर सैया पर आपको आनंद से पौड़ाए। ये पूरी शयन भोग का, ब्यारू का और शयन दर्शन और शयन का प्रकार यहाँ बताया है नंदालय का। तो इससे यहाँ बताएं, ये इस तरह से ठाकुर जी ने ये उनको भी, अपने माताओं को भी आनंद दिया। तो अब ये जो नाम आया है त्रिविध नामावली में, इसका वो अपन देखें। गोकुल सुख वासाय नमः। जब सायंकाल प्रभु ब्रज में पधारे, तब जो सुख दिया ब्रजवासियों को, उसका नाम है गोकुल सुख वासाय नमः। गोकुल में सुख पूर्वक वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार, क्योंकि वो भगवान सुंदर नेत्र वाले हैं, जिनके लीलाओं का श्रवण कीर्तन भी अपन को पुण्य प्रदान करने वाले हैं, और गोप बालक जिनकी स्तुति कर रहे हैं। ऐसे बलराम जी के सहित ब्रज में वन में से पधारे भगवान श्री कृष्ण। तो ये दिन में वृंदावन और रात्रि में गोकुल में प्रभु का निवास, ये स्पष्ट इस नाम से अपन को समझ में आ रहा है। तेन दिवा वने रात्रौ गोकुलेति सर्वदा स्थिति प्रकार उक्तः। इस तरह से ठाकुर जी ने संयोग विप्रयोग दोनों फल का दान अपने भक्तों को किया है। वन में पधारते तब व्रजगोपिकाओं को, माताओं को विप्रयोग होता, और गोकुल पधारते तब गोप सखाओं को उपयोग होता, उनको संयोग होता। वन में सखाओं को संयोग होता। इस तरह से गोचारण के लीला द्वारा प्रभु ने संयोग विप्रयोग दोनों रस का दान भक्तों को करवाया। तो अब यह कह रहे हैं कि प्रभु की जो लीलाएं हैं बड़ी रसात्मक लीलाएं हैं, और रस स्वरूप आपका रसो वैसव स्वरूप है। और जो लीलाएं प्रभु ने गोप बालकों के साथ वन में प्रकट की, तो गोकुल में जो ब्रजभक्त थे गोपीजन, उनको तो उन लीला का दर्शन नहीं हुआ था। तो भगवान जब वन में से गोकुल पधारते, उस समय भगवान के स्वरूप में ही उन लीला का अनुभव उन गोपिकाओं को हुआ। उसका नाम, उस बात को दिखाने के लिए आगे का नाम है गोरज छुरित कुंतलाय नमः। गाय की रज से व्याप्त केश वाले भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार। मतलब यहाँ देखो, जो अपन जो बात बताई ना, वही बात यहाँ कह रहे हैं कि गावो धर्म रजोगुण अर्थ व्याप्ति कामा कुंतला मोक्ष रूपा यदि विवरणे अनेन रसात्मकत्व ज्ञापितम। तो धर्म, अर्थ
और काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ इस नाम में बताए गए हैं। गाय धर्म है और रज रजोगुण अर्थ रूप है, और रज की जो व्याप्ति है वो काम है, और अलग जो केश खुले हुए केश वो मोक्ष रूप हैं। तो धर्म अर्थ काम सहित वो मोक्ष यहाँ बताया। और यहाँ ये बताया कि ये प्रभु ने जो मयूर पिच्छ का जो मुकुट धारण किया है, उससे प्रभु ने सब प्रकार के रस का अनुभव भी उन ब्रजगोपिकाओं को करवाया है, वो अपन ने देखा। तो इस तरह से ठाकुर जी के ऐसे स्वरूप का दर्शन करके वन लीला का अनुभव भी गोपिकाओं का उसको बताता हुआ ये नाम है गोरज छुरित कुंतलाय नमः। और फिर वेणुवाद विशारदाय नमः। तादृश वेणुं वादयति तदा भक्तानां वशीकरणं भवति एव इति तादृशं नाम आहो। तो ऐसे रसात्मक प्रभु स्वरूप ने अपने वेणुनाद कर रहे हैं और सर्व भक्तजन उनके वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे वेणु बजाने में जो विशारद प्रवीण, ऐसे भगवान को नमस्कार। तो ठाकुर जी ने वेणुनाद द्वारा उन गोपीजनों को अपने में निरोध किया है, सिद्ध किया है, उनकी मनोवृत्तियों को अपने में आकर्षित किया है। और यहाँ वो भी कह रहे हैं कि भक्तजनों के साथ आपने जो भी दिन में लीलाएं की, उन लीला का अनुभव भी बताने वाले जो वचन हैं, वचन सहित गान उन्होंने भक्तों ने किया। यशोगान जो भक्त कर रहे थे ना साथ में आके, वो सब जो जो लीलाएं वन में की सबका गान वो करते आ रहे थे। और उसमें वेणुनाद भी प्रभु ने, तो वेणुनाद के श्रवण से जिस भक्त को जैसा संकेत प्राप्त है, संकेत उनको अनुभव हुआ। वेणुनाद का स्मरण करके जिन भक्त को जो कामनाएं थी प्रभु संबंधी, उन कामनाओं को उनकी पूर्ति हुई। ये आपकी वेणुनाद की महत्ता है। कोई सामान्य लौकिक वेणुनाद तो है नहीं, ये अलौकिक वेणुनाद है, ब्रह्मनाद का स्वरूप है। तो भक्तों को वेणुनाद के द्वारा प्रभु ने उन लीलाओं का अनुभव भी करवाया है, वो यहाँ समझा रहे हैं। तो इस तरह से वेणुनाद में परम विशारद हैं आप। विशारद इसीलिए है कि वेणुनाद करते करते आप ब्रज में पधारे, तो वेणुनाद के श्रवण से उन ब्रजगोपिकाओं को भी उन सभी लीलाओं का अनुभव आपने वेणुनाद द्वारा करवाया है। वन कुसुमावली रचिता कल्पाय नमः। वन कुसुमावली रचित आकल्प वेश नटवेश येन इति दस रसात्मकम स्वरूपम निरूपितम। तो ठाकुर जी ने अपना वेश धारण कैसा किया है, तो कह रहे हैं कि वो जो ठाकुर जी वन से पधारे उनका स्वरूप का वेश कैसा था, तो कि वन में पुष्पों की पंक्तियों से नट के वेश को रचते हुए भगवान को नमस्कार। तो वन की जो कुसुमावली है, जो पुष्पों की पंक्ति वन में जो है, वो आपने धारण कर रखी है। ऐसे नट का वेश धारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि प्रभु ने वन में जो पुष्प मिले उनसे खुद के स्वरूप को सजाया है। और उस ऐसे स्वरूप के दर्शन करते हुए जो मोर के पीछे मिले, मोर के पीछे लगा लिए, अलग अलग वृक्ष के पुष्प मिले, पुष्प लगा लिए। इससे प्रभु का जो है वो ऐसा नट जैसे अपने को सजाता है, ऐसा प्रभु का स्वरूप सुशोभित होने लगा। उसके दर्शन करने से प्रभु को 10 रसात्मक स्वरूप का अनुभव गोपिकाओं को भी हुआ है। ये यहाँ आज्ञा कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि अनुग गीयमान यशपुंजाय नमः। अनुग गीय, अनुग मतलब अनुसरण कर रहे हैं ठाकुर जी को, जो गोप बालक जो भक्त हैं भगवान के, उनके द्वारा गीयमान यश, उनके द्वारा जो यशोगान हो रहा है प्रभु का, वो ऐसे पुण्य श्लोक भगवान का नमस्कार। तो जो वन में जो लीला अनुभव में करी, उन लीलाओं का गान भक्तजन कर रहे हैं। कैसे कैसे आपने गोचारण की, कैसे आपने हम यहाँ से यहाँ मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, कैसे धनुकासुर को आपने वध कर दिया। ऐसे बहुत जितनी लीलाएं की वन में, सब लीलाओं को वो यश का गान कर रहे हैं। ऐसे उनका, इससे क्या हुआ, उनका मन का निरोध भगवान में हुआ है। तो ये नाम यहाँ दिखा रहे हैं, अनुग गीयमान यशपुंजाय नमः। और ऐसे भगवान के सब के दर्शन करके जो गोपीजनों का जो वैरताप था वो सब दूर हो गया।
गोपी ताप हारकाय नमः। गोपीजनों के ताप को दूर करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण। तो ये जैसे भौरा है भ्रमर, वो मकरंद का पान करता है, इसी तरह व्रजांगनाओं ने भी अपने वियोग अग्नि को शांत करने के लिए अपने नेत्र रूप भौरों से उन भगवान का मधुर रस का पान किया है, ऐसा यहाँ समझा रहे हैं। तो ये गोपी नयनारविंदार्चिताय नमः, ये भी देखो, यही अपन दर्शन इस भाव से करते हैं कि हमारे नेत्र को सुख मिले। दर्शन करने का लौकिक कोई भाव नहीं है, दर्शन करने से हमारे लौकिक इच्छाएं पूरी हो जाएं, ऐसे भाव से हम प्रभु के दर्शन भी नहीं करते हैं। प्रभु के दर्शन हमारे अलौकिक जो है कि अक्षरता इदम फलम, यही फल है कि ठाकुर जी के दर्शन करने, मतलब काम हरि दिदक्षैव, काम ये हरि के दर्शन करने की इच्छा, यही काम है। तो इसी तरह ये अलौकिक भाव से ये हम दर्शन करते हैं। तो वही यहाँ आगे कहे गोपीजनों के नयन अरविंदार्चिताय नमः, गोपीजनों ने अपने नयन रूपी अरविंद से प्रभु का अर्चन किया है, ऐसे प्रभु को नमस्कार। देखो हम ठाकुर, जैसे यहाँ बताया ना, वेणुगीत में भी बात आई है कि हरिणी जो है उन्होंने प्रभु के दर्शन किए, और दर्शन जो किए हैं वही अपने आप पुष्टि मार्ग में पूजा है। मतलब ठाकुर जी के प्रेम से निहारा प्रभु को, ऐसे केवल दर्शन की बात नहीं है, सभी इंद्रियों से हम प्रेम से प्रभु के सन्मुख करें अपनी इंद्रियों को, वही ठाकुर जी की पूजा है। कोई मंत्रोक्त तो पूजा होती है अपने जो मर्यादा पर, वो पूजा आपने नहीं ली है, वो बात समझाइए। पूजा शरणादि भी वहाँ जो भक्ति वृद्धि की बात आई है उसको वहाँ समझाया है। इसी तरह गोपांगनाओं भी, उन्होंने भी प्रभु के प्रेम से दर्शन किए, और अपने पूरे दिन का जो विरहता आपने बुझाया है दर्शन करके, यही पूजा आपने की है। तो यही यहाँ इस नाम से समझा रहे हैं कि तत्र पूजा स्वरूपम सविरीढ़ हास विनयम इदपांग मोक्ष इति अनेन उक्तम इति तब विवरण, ये विवरण में ये बात बताई कि कैसे गोपिकाओं ने अपने नयन रूपी जो गोपी नयन अरविंद अर्चना, तो गोपियों के जो नयन रूपी कमल हैं उनसे पूजा की। अब कमल चढ़ाते हैं ठाकुर जी के ऊपर, वही पूजा है। पुष्प ठाकुर जी को अपन धराएं तो पूजा हो गई कि नहीं हो गई। तो इनने गोपीजनों ने कैसे पूजा की, उनके जो गोपीजन के नयन हैं, नेत्र, वो कमल रूपी हैं, और नेत्रों से प्रेम से दर्शन किए प्रभु के, वही प्रभु की पूजा है, जो कह रहे हैं। पूर्वम भक्त नेत्रेषु भृंगत्वम निरूपितम मूलई अक्षि भृंग इति अत्र अरविंद मुक्तम इति यथा भगवन् मुखारविंद पाने तेषां भृंगत्वम तथा एतद अरविंद पाने भगवत अपि भृंगत्व सूचितम। देखो पहले गोपिकाओं के नेत्रों को भ्रमर बताया, और ठाकुर जी को जो है जो कमल में भ्रमर बैठता है और मधुर रस का पान करता है, ऐसे गोपिकाओं ने अपने नयन से नयन, मतलब गोपिकाओं के नयन भ्रमर हैं और ठाकुर जी जो हैं वो कमल हैं, उनके मधुर रस का पानी वो बताया। अब यहाँ अलग बता रहे हैं कि गोपिकाओं के जो नेत्र हैं वो कमल हैं, और उन कमल के पान भगवान भी कर रहे हैं। जैसे भक्त जो हैं वो भगवान का पान कर रहे हैं, ऐसे भगवान भी भक्तों का पान कर रहे हैं। ये देखो, ये पुष्टि मार्ग में पॉसिबल है कि एक भक्त और भगवान एक दूसरे के अधीन हो जाते हैं। ये पुष्टि भक्ति की पराकाष्ठा है। तो यहाँ वो बताया कि भगवान भी जो भ्रमर बन के और भक्तों के नेत्र कमल को जो है वो पान कर रहे हैं। अर्चित पदेन, और इस तरह अपने नेत्र कमल को अर्पण कर दिए प्रभु को, ये बहुत बड़ी पूजा ठाकुर जी कर दी। तो अर्चित पदेन यथा देवता अर्चिता संतुष्टा पुष्टा भवति तथा भगवती भी धर्मा दृश्यंत इति ज्ञापितम। जैसे देवताओं को हम पुष्प चढ़ाते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं कि नहीं, इसी तरह भगवान को हम हमारे नेत्र पे कमल से दर्शन किए प्रेम से, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए कि देखो हमारा भक्त कितना प्रेम रखता है, कि प्रेम से मेरा दर्शन कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ गोपी नयन अरविंद चिताय नमः, ये सुंदर नाम का विवेचन यहाँ हुआ है। तो इस तरह ठाकुर जी के दर्शन हमें इतने प्रेम से करने चाहिए, और ऐसा दुख हृदय में आना चाहिए कि ठाकुर जी बिना हम कितने दिन हो गए, चलो आप पूरा दिन निकल गए, आप दर्शन ठाकुर जी करें, इस भाव से हम दर्शन करें। भले कृत्रिम भी भाव करोगे तो धीरे धीरे वो नेचुरल हो जाएगा।
तो हम संगा संजायते काम, जितना संग प्रभु का हम करेंगे उतना ही प्रभु में प्रेम भक्ति बढ़ेगी हमारी। इस तरह से हमें ये भाव करना है। उसके बाद में लौकिक लीला प्रदर्शकाय नमः। जब ठाकुर जी गोकुल में प्रवेश किए तब माताओं ने ठाकुर जी के श्रम को दूर करने के लिए उनको स्नान करवाया, मर्दन करवाया, आभूषण वस्त्र धारण करवाए और भोजन करवा के शयन पर्यंत जो किया उसको कह रहे हैं लौकिक लीला प्रदर्शकाय नमः, लौकिक लीला को दिखाने वाले भगवान। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि उन माताओं ने प्रभु को मर्दन स्नान कराकर कोमल दूध से तैयार करे अन्न वगैरह भी अरोगाए, वस्त्र आदि से उनको सजाए और फिर उनको बाद में ठाकुर जी को पढ़ाए हैं। तो इसका आशय यहाँ कह रहे हैं, क्या आशय है यहाँ को, तो कह रहे हैं कि अत्र लौकिक रीते प्रदर्शन मात्रमेव वस्तुतः रात्रौ स्वप्रियाभि सह शयनमिति व्रजे शयन मुक्तम। तो ठाकुर जी को पढ़ा है, इसका मतलब व्रज में पढ़े ठाकुर जी, यो श्लोक में आए भागवत में। उसका अर्थ ये कह रहे हैं कि केवल माताओं के साथ शयन नहीं करते हैं ठाकुर जी, परंतु संपूर्ण व्रज में जो अपनी प्रिया गोपिकाएं हैं उनके साथ भी सुखपूर्वक शयन करते हैं। ये गूढ़ भाव है। ये भागवत में तो इतना नहीं, व्रज में आप पढ़े तो व्रज में केवल माता के साथ पढ़े नहीं, व्रज में जो कुंज निकुंज है वहाँ जो व्रज गोपिकाएँ हैं उनके साथ भी आप पढ़े, उनको भी रात्रि लीला का अनुभव आपने करवाया है। दिन का लीला का अनुभव गोप सखाओं करवाया, रात्रि लीला का अनुभव गोपिकाओं करवाया, ऐसे दोनों हैं। तो ये आपने लौकिक लीला प्रदर्शकाय नमः, लौकिक लीला ये बताई कि माता के घर में प्रभु पधारे, माता ने उनको प्रभु को सब सत्कार किया, ये लौकिक लीला बताई। ये जो गूढ़ लीला छुपी हुई इसमें यह है कि केवल माताओं के साथ नहीं, लेकिन व्रज में समस्त भक्तों को भी रात्रि लीला का अनुभव प्रभु ने करवाया है। ऐसे यहाँ ये प्रभु संयोग विप्रयोग दोनों रस का अनुभव अपने भक्तों को कराते हैं। तो ये ठाकुर जी की गोचार लीला बड़ी रसात्मक भक्ति रस का दान करने वाली बड़ी गूढ़ रस है। ये तो अपन ने ऊपर ऊपर का भाव देख लिया, लेकिन ये तो ठाकुर जी की भक्ति प्रेम हो और महाप्रभु की कृपा हो तब ये लीला का गूढ़ भाव अपन को समझ में आवे। ये थोड़ा जो भी स्फुरायमान हुआ वो आपको बताया। इस तरह से ये सुंदर जो अध्याय अपना ये 15वां अध्याय उसका विवेचन यहाँ में संपन्न हो रहा है। उसके बाद में अब जो काली नाग का मर्दन और जो विष वगैरह से कैसे ब्रज भक्तों को आपने बचाया है काली नाग के, वो सब बात अपन अगले सत्र में अगले सोमवार को अपन करेंगे। तो इस तरह से ये सुंदर लीला जो आई है अपने भागवत की, तो इसका अपन बार बार गान करें, श्रवण करें, कीर्तन करें, स्मरण करें, तो धीरे धीरे अपन को भी प्रभु में वैसा निरोध होगा जैसा व्रज भक्तों को हुआ था। उनकी जो भाव है उनकी भावना हमको करते रहनी चाहिए। भावना कैसे करेंगे कि इन प्रभु की लीलाओं का गुणगान हम करते रहें, अपने भक्तों के साथ में, अपने स्वयं भी स्मरण करते हैं, अपने गुरुजन के साथ में करें। इस तरह से इसको वारंवार अभ्यास करना पड़ेगा। एक बार अध्याय अपन ने श्रवण कर लिया इससे काम नहीं चलेगा, हमको नित्य नियम से इन भागवत की लीलाओं का अपन को श्रवण कीर्तन स्मरण करना है, तब जाके ये अपन को ये निरोध रूपी फल प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये आज का सत्र हम यहाँ ही रखते हैं। कोई प्रश्न हो तो ये चैट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हो। कुछ प्रश्न आए तो हैं। क्या क्या प्रश्न है जरा देख लेता हूँ। चैट बॉक्स में आप डाल दो ना। वो क्या है, वो ओरली आप बोलने में संकोच भी किसी को होता है, सब लोग आते भी नहीं हैं। प्रश्न है, प्रभु तो 10 रसનો અનુભવ કરાવે છે, લીલા કરે છે પ્રભુ, પરંતુ સુબોધનીજી 15 માના શ્લોકમાં વર્ણન આવે છે કે રૌદ્ર રસ તો ભગવાનમાં ઉત્પન્ન રૌદ્ર રસ અનુભવ બી ઠાકુરજી કરાવ્યો ને। રૌદ્ર રસનો અનુભવ કેવી રીતે કરાયો કે ઠાકુરજી આવા વનમાં
સુંદર સ્વરૂપ છે અને વનમાં જે બધા વૃક્ષોના પત્ર અને પુષ્પથી પૂરે શણગારે છે, એટલે ગોપીઓને થયું કે અરે આવું તો કેવું ખરાબ લાગે, આવું કંઈ આવી રીતે ઠાકોરજીની શોભા દેખાય છે. એમને ક્રોધ આવ્યો કે અમને છોડીને પ્રભુ આવી બધી જગ્યાએ શું શૃંગાર કરવા જાય છે, એવો ક્રોધ પણ ઠાકોરજીને ઉપર આવ્યો. એ રૌદ્ર રસ થયો. સંસ્કારણ સંકર્ષણ સ્વરૂપ એટલે શું? સંકર્ષણ સ્વરૂપ જે છે ને તે આપણા આસુરી ભાવોને નાશ કરે, આસુરોનો નાશ કરે એ સંકર્ષણ. પાપને ખેંચી લે. સંકર્ષણ એટલે સૌથી રીતે ખેંચવું. પાપને ખેંચી લે, આસુરી ભાવોને નાશ કરીને ખેંચી લે એ સંકર્ષણ સ્વરૂપ છે. બલદેવજીનું સંકર્ષણ સ્વરૂપ પણ કહેવાય છે. કયો શ્લોક હતો? 15મો શ્લોક છો. 15માના શ્લોકમાં એક બી કેશવભાઈ હું કહું છું, 15મો શ્લોક જોઈને કહું તમને.